नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी मस्त होंगे और आने वाली हर एक एग्जाम की जिसके भी आप जी और जान से मेहनत कर रहे हैं उसकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप पीछे देख रहे होंगे, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं परसेंटेज प्रैक्टिस की। और परसेंटेज में हम लोग आज उन प्रश्नों की चर्चा करेंगे जो आपके एग्जाम में कई बार आ चुके हैं। ठीक, जैसे आप यहाँ पर लिखा हुआ देख ही रहे होंगे, आने वाले एग्जाम एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस के सभी में काम आने वाले और ये परसेंटेज की क्लास 1 है। ठीक, तो बिना दूसरी बात करते हुए, समय को बचाते हुए, कोई एक्स्ट्रा बात नहीं करेंगे, डायरेक्ट आते हैं प्रश्नों पर। देख रहे होंगे यहाँ पर आप ढेर सारे हमने प्रश्न इकट्ठा किए हैं। देख, पहला प्रश्न कब आया? एसएससी जीडी 2024 में आया वो प्रश्न। उसके बाद आप देख रहे हो कि ये एसएससी जीडी 2024 में आया वो प्रश्न है। उसके बाद एसएससी सीपीयू 2024 में आया हुआ प्रश्न। उसके बाद एसएससी सीपीयू 2024 में आया हुआ प्रश्न। उसके बाद एसएससी सीपीयू ये भी 2024 में आया। उसके बाद एसएससी सीपीयू ये भी 2024 में आया। अगला एसएससी सीपीयू ये भी 2024 में आया। अगला यूपीएससी सीसेट में आया हुआ प्रश्न है। और उसके बाद वाला आप इधर देख रहे होंगे एसएससी सीजीएल 2023 में। कहने का मतलब आज जितने भी क्वेश्चन हमने इकट्ठे किए हैं कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं जो आपके हर एक एग्जाम में बूस्टर लगा देंगे। इस टाइप के प्रश्न जरूर बनते हैं और परसेंटेज कितना महत्वपूर्ण है जो पुराने लोग होंगे अच्छी तरीके से समझते होंगे। ठीक, पहला प्रश्न करते हैं, ध्यान से समझो। एक एक प्रश्न को बहुत ही शॉर्ट फॉर्म से बताएंगे ताकि आपका एग्जाम में ज्यादा समय ना बर्बाद हो। क्लियर? ठीक, पहला प्रश्न क्या लिखा है? 2022 में शहर ए की जनसंख्या। ध्यान से समझना, कोई वर्ष है 2022 जो अभी बीत चुका है, कोई शहर आपका ए है। ठीक, 2022 में शहर ए की जनसंख्या 62,500 थी। यानी 2022 में जो शहर था उसकी जनसंख्या कितनी थी? 62,500। कह रहा है एक वर्ष बाद शहर ए की, जो यही शहर है आपका, एक वर्ष बाद इसकी जनसंख्या कितनी हो जाती है? बढ़कर 75,000 हो जाती है, यानी जनसंख्या में वृद्धि हो गई। कह रहा है जनसंख्या में प्रतिशत में वृद्धि बताइए। अगर आपसे वैल्यू पूछता, ध्यान से समझो, अगर आपसे वो ये पूछ लेता क्या कि कितनी जनसंख्या में वृद्धि हुई है, तब तो आप तुरंत घटा के बता देते, लेकिन उसने ऐसा नहीं पूछा। उसने कहा है परसेंटेज ज्ञात करो। बस यही आपका लॉजिक यहाँ पर काम करेगा। तो सबसे पहले रेशियो से इस क्वेश्चन को करने का प्रयास कीजिए। इसको आप सबसे पहले काटने का प्रयास कीजिए। ठीक, यहाँ पर आप देखोगे अगर हम इसको डायरेक्ट काटे तो ये डबल जीरो से ये डबल जीरो कट जाएंगे। यहाँ बचेगा आपका 625, इधर हो जाएगा 750। 25 से काटोगे तो यहाँ पर 30 आ जाएगा और इसको 25 से काटोगे कितना आ जाएगा? 5। अब इस 25 को जब 5 से काटोगे यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 6। यानी जनसंख्या मान लो कि अगर पहले 5 थी तो अब कितनी हो गई? 6। इस रेशियो के मेथड से यकीन मानो बड़ा से बड़ा सीजीएल मेंस में आया हुआ, कहीं भी आया हुआ क्वेश्चन आप तुरंत निपटा डालोगे। अब लॉजिक क्या लगाना है, ध्यान से समझना। 5 से कितनी हो गई? 6। यानी बढ़ोतरी कितने की हो गई? 1 की। यानी 1 की वृद्धि हुई, वो कितने पर हुई है? 5 पर। अगर फ्रैक्शन में पूछता तो आंसर 1/5, परसेंटेज पूछता है तो 100 का मल्टीप्लाई, 20 पंचे 100, तो इसका आंसर आ जाएगा कितना? 20%। ऑप्शन आपको दिख रहा होगा बी एकदम सही हो जाएगा। बोलो कोई समस्या? कितना आसान प्रश्न था, फिर से समझो। हमने कहा कभी भी किसी देश की, किसी शहर की, किसी नगर की, कहीं की भी जनसंख्या बढ़े या घटे, पहले कितनी थी अब कितनी थी, दोनों का रेशियो निकाल लो। उसके बाद उसको कैलकुलेट करो तो वैल्यू निकल के आ गई 5 और इधर क्या निकल के आ गया? 6। तो यानी वैल्यू कितनी हो गई? 5 से 6। तो कितने की वृद्धि हुई? 1 की। 1 की वृद्धि हुई कितने पर हुई? 5 पर तो हुई है ना 1 की वृद्धि। तो 1/5 फ्रैक्शन में 1/5 और 100 का मल्टीप्लाई कराओगे तो आ जाएगा 20%। बोलो बात समझ में आएगी नहीं? तरीका समझ में आ रहा है कि नहीं? लाइक जरूर कर दीजिए, लाइक नहीं किया। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर लिखा हुआ यदि किसी पोशाक की कीमत 800 रुपए से घटकर 720। अब देखो यहाँ पर इस बार आपकी एक आ गई है कोई पोशाक, है ना। जो पोशाक थी आपकी उसकी कीमत पहले 800 रुपए थी, अब मान लो हो गई सेकेंड हैंड, तो अब ये कितनी हो गई है? 720। ध्यान से समझो, हमने कहा किसी पोशाक की कीमत कितनी थी? 800 रुपए। 800 रुपए से घटाकर अब कितनी? 700 रुपए कर दी जाए, कितने प्रतिशत की कमी? तो हमने कहा कभी भी ऐसा क्वेश्चन है तो आप निकालो रेशियो। पहले 0 से 0 निपटा दो, 8 से काटोगे 8 दाम 80 और 8 9 72, तो 10 से कितनी हो गई? 9। तो यही तो 1 की कमी हुई है, वही चीज सिखा रहे हैं। तो कितने की कमी हुई है? 1 की। और कितने पर हुई है? जैसे पिछली बार में वृद्धि हुई थी तो वृद्धि 1 की हुई थी लेकिन 5 से हुई थी ना, वैसे ही यहाँ पर 1 की कमी हुई है कितने पर? 10 पर। फ्रैक्शन पूछता तो 1/10, परसेंटेज में पूछा है 10 का मल्टीप्लाई करा दीजिए तो ये 10% आ जाएगा। या फिर अगर आपने बेसिक नहीं याद किया है, जैसे 1% 10 किसके बराबर होता है? 10% के, तो ये आप 20 से 25 वैल्यू याद कर लीजिए। जैसे 33 है 1/3, परसेंट कितना होता है? 1/3। वैसे 14 सही 2/7,
1/10, 1/20, 1/25, ये सब कितने परसेंटेज के बराबर होते हैं? अगर 20 से 25 आप वैल्यू याद कर लोगे तो वो भी आपको एग्जाम में समय बचाएंगे। क्लियर? आई होप आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की काउंटिंग आप अपने हिसाब से करते जाइए। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है एक स्कूल में लड़कों की कुल संख्या लड़कियों की कुल संख्या से 20% अधिक है। मान लो ये आपका कोई स्कूल है, यहाँ पर आपके बॉयज भी हैं और यहाँ पर आपकी गर्ल्स भी हैं। कह रहा है जो लड़के हैं लड़कियों से कितने ज्यादा हैं? 20% है। तो अगर हमने लड़कियों को मान लिया 100% तो लड़के हो जाएंगे 120%। ये बात पल्ले पड़ी कि नहीं? कभी भी तुलना वाली कंडीशन हो तो रेशियो निकालते हैं और हमेशा कम वाले को मानते। तो लड़कियां कितनी मान ली हमने? 100%। तो लड़के कितने हो जाएंगे? 120%। इधर भी 0 से 0 निपटा तो 2 से काटोगे 6 आ जाएगा, 2 से काटोगे 5 आ जाएगा, यानी 6 से 5। यानी लड़के जो हैं हर 5 लड़कियों की तुलना में 6 लड़के हैं। कहने का मतलब ये होगा कितने की वृद्धि हो रही? 1 की। इतनी बात समझ में? और रेशियो आपसे पूछेगा, ठीक? तो अब ज्यादा दिमाग का नहीं लगाना है। रेशियो पूछा गया तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा 6:5। अगर परसेंटेज पूछा तो कहानी आगे करते हैं। बातें समझ में आ रही कि नहीं? जल्दी से स्क्रीनशॉट करते जाइए। स्क्रीनशॉट का मतलब ये नहीं कि आप इसका सॉल्यूशन देख रहे हैं, है ना? आपका मतलब हमारा ये कि आपके पास एक क्वेश्चनों का कलेक्शन अच्छा हो जाए। ये भी सीपीओ में आया हुआ प्रश्न है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अपने हिसाब से आप काउंटिंग करते जाइए। लिखा है सिया म्यूचुअल फंड में 1,53,000 रुपए निवेश करती है। सिया नाम की कोई महिला या लड़की है, ये म्यूचुअल फंड में कितना निवेश करती है? 1,53,000। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन होने वाला है, एकदम इंपॉर्टेंट, चिपका लीजिए आप। 1,53,000 रुपए का निवेश करती है, जो उसकी वार्षिक आय का 30% है। ये इसकी जो वार्षिक कमाई है उसका 30% हिस्सा है केवल, यानी सिया बहुत ज्यादा पैसे में वार्षिक कमा रही है ना। अब कह रहा है उसकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझो, तो पहले हम लोग निकालेंगे वार्षिक और वार्षिक में 12 का भाग दे देंगे तो कैसी आ जाएगी मासिक। बात समझ गए कि नहीं? तो पहले मान लो यहाँ पर थोड़ा सा मान लिया कि जो उसकी वार्षिक थी वो क्या थी? एक्स। तो एक्स का जो 30% था वही तो था 1,53,000। बात पल्ले पड़ी या नहीं? फिर से पढ़ो। कह रहा सिया म्यूचुअल फंड में 1,53,000 रुपए का निवेश करती है, जो उसकी वार्षिक आय का कितने परसेंट है? 30%। टोटल नहीं है जितना वो साल में कमाती है, सिर्फ 30% उसका कितना है? 1,53,000। और ये कहाँ इन्वेस्ट कर रही है? म्यूचुअल फंड में, है ना। तो अब बस इसको कैलकुलेट कर लीजिए। इस 0 से 0 कट जाएगा, 10 का गुणा 3 नीचे आ जाएगा, यानी 3x बराबर 1,53,000 और 1 0 और बढ़ जाएगा, बस 3 से आप इसको काट दीजिए तो x बराबर हो जाएगा 3 × 5 = 15, 3 × 3 यानी 5,10,000 आ जाएगा। ये कैसा आया उसका? वार्षिक। एक चीज ध्यान देना, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी। ये आया कैसा उसका? वार्षिक। अब वार्षिक आया, हमको कैसे निकालना है? मासिक। तो यहाँ कितने का भाग दे दोगे? 12 का। 12 का भाग दोगे, 12 चौको 48, कितना बचा? 3 30 हो गया, 12 दूनी 24, 6 बचा 60 हो गया, 12 पंचे 60 और आगे 2 0। ये कितना हो जाएगा? 42,500। ऑप्शन कहाँ दिख रहा है? ये ऑप्शन आपका सी एकदम सही हो जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं? फिर से समझ लो, हमने क्या कहा? सिया म्यूचुअल फंड में 1,53,000 रुपए निवेश करती है और ये उसकी वार्षिक आय का कितना है? 30%। वार्षिक आय का 30%, तो 30% मान लिया वार्षिक आय x थी, तो x का 30% 1,53,000 कैलकुलेट किया तो वर्ष का आ गया कितना? 5,10,000। और चाहिए आपको मंथली का यानी मासिक पूछा गया है, तो 12 का भाग दे दिए तो 42,500। ऑप्शन सी एकदम सही हो जाएगा। क्लियर? जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक, अपने हिसाब से आप काउंटिंग यहाँ पर करते जाइए। एक कह रहा है रमेश ने दिवाली की खरीदारी पर 30,000 रुपए और टीवी सेट खरीदने पर 45,000 रुपए खर्च किए। ये कोई रमेश नाम का प्राणी है ना। इसने अपने दिवाली की खुशियां मनाने के लिए, दिवाली का त्योहार मनाने के लिए 30,000 रुपए इन्वेस्ट किए और टीवी सेट पर कितना इन्वेस्ट किया? 45,000। यानी टोटल इसने कितना इन्वेस्ट कर दिया? 75,000। पहले इतनी बात समझ में आई कि नहीं? फिर आगे पढ़ो। फिर कह रहा शेष 40% राशि उसके पास नगद के रूप में थी। यानी अभी जो रमेश नाम का प्राणी है उसके पास 40% राशि है, तो इसका मतलब ये हो गया कि उसने 60% खर्चा किया और वही उसने 75,000 खर्च किया। ये बात पल्ले पड़ी कि नहीं? यानी अगर उसके पास टोटल पैसा 100% था तो रमेश के पास अभी 40% मौजूद है, तो खर्चा कितना किया? 60%। इतनी बात क्लियर हुई? 60% अगर उसने खर्चा किया तो पैसों में कितना खर्चा किया? 75,000। तो अगर 60% की वैल्यू
75,000 है, ध्यान से समझो, तो 1% क्या हो जाएगा 75/60, और 100% आपको निकालना है, तो ये सबसे बेस्ट तरीका होता है जो आपके सामने लिखा हुआ है। यानी फिर से समझो 60% उसने खर्चा किया, तब रुपए कितना खर्च कर दिया 75,000। 1% 75,000/60, आपको 100% निकालना, बस इसको गुणा भाग कर लीजिए। गौर से देखो, 0 से 0 कट जाएगा, 2 से काटोगे 5, 2 से काटोगे 3, 3 से 75 को काटोगे तो 3 दूनी 6 और 3 पचे 15, यानी 25,000 इंटू 5, तो 25 पंचे 125 और साथ में 3 जीरो, तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 1,25,000। अब ध्यान से समझो, ऑप्शन इसका कौन सा सही हो जाएगा, बी। तो 1,25,000 रुपए उसके पास कुल राशि थी। अच्छा, प्रूव करना चाहते हो उसको भी कहानी समझो। समझो, उसने खर्चा कितना किया 75,000 और बचाया कितना 40%, तो 1,25,000 का 40% निकाल कर टोटल वैल्यू घटा देना, देखोगे आप 75,000 ही आएगा। इसका मतलब इन प्रश्नों में अगर आंसर देखने की भी जरूरत नहीं होती हमको, कभी कभार आप बस उन चीजों को प्रूव करना सीख जाए, है ना। इसको प्रूव भी कर सकते हैं। फिर से समझो, वैल्यू का 40% निकालना, जितना है टोटल में घटा देना, तो जितना आएगा वो 75,000 ही होगा लास्ट में। तो ऐसे आप प्रूव भी कर सकते हो। बात समझ में आ रही है कि नहीं? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। क्लियर? अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6। ठीक, एक चीज हम शुरू से आपको बता रहे हैं, मैथमेटिक्स के साथ खेलना चालू कर दो। जिस दिन मैथमेटिक्स के साथ आप खेलना चालू कर दोगे, उसी दिन मैथमेटिक्स आपकी एकदम बूस्ट होती चली जाएगी, और एक समय वो आएगा कि कैसा भी क्वेश्चन हो, टेढ़ा मेढ़ा, टूटा फूटा, अधूरा, सब कैसा भी क्वेश्चन, कठिन क्वेश्चन क्यों ना हो, आप जरूर उसको अच्छे से कर पाओगे। लेकिन अगर आप मैथ को सिर्फ झेले रहोगे, बस जैसे तैसे एग्जाम हो जाए, बला पटा, तो भाई साहब फिर कुछ होगा नहीं, है ना। ऐसे आप ध्यान रखो, मैथ के साथ खेलो। अगला प्रश्न देख रहे होंगे, लिखा हुआ है एसएससी सीपीओ 2024 में आया हुआ क्वेश्चन पढ़ो। कह रहा है ए बी से 25% अधिक है, ठीक। बी सी से 30% कम है, ठीक। सी डी से 20% अधिक। अच्छा, यहाँ पर 3 लोग हैं, जब भी 3-4 लोग आ जाए, यहाँ पर फिलहाल में 4 लोग हैं, ए बी सी डी। कंडीशन करो, कह रहा है ए जो है वो बी से 25% अधिक है। ये जो ए वाले भैया हैं वो बी वाले भैया से कितने ज्यादा हैं 25%। अब ये शरीर में भी ज्यादा हो सकते हैं, पैसों में भी ज्यादा हो सकते हैं, और बिना जाने कुछ भी आप मान लो। आगे कह रहा है जो बी है वो सी से 30% कम। अच्छा, ये जो बी वाले भैया है वो सी वाले भैया से कितना कम है 30%। फिर आगे पढ़ो, फिर कह रहा है यदि सी डी से 20% अधिक है, ये जो सी वाले भैया है वो डी से 20% अधिक है। इतनी कंडीशन दी गई। पूछा क्या कह रहा है ए जो है वो डी से कितना परसेंट अधिक है, यानी जो डी वाले भैया हैं इनकी तुलना ए वाले भैया से करनी है, और कह रहा है ये कितने प्रतिशत अधिक है, क्वेश्चन मार्क लगा दो। इतनी बात पहले पढ़ी, पहले ये बताओ क्वेश्चन समझ में आया? मतलब ये हुआ कि जो ए है वो बी से 25% ज्यादा है, बी जो है वो सी से 30% कम है, सी जो है वो डी से 20% ज्यादा है। तो कह रहा है ए डी से कितना ज्यादा है। जैसे हम 4 लोग हैं, हम किसी से 20% ज्यादा है, और हमसे कोई 30% कम है, और उससे कोई 25% ज्यादा है। तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चन है। क्लियर? अब समझो ध्यान से हम करेंगे क्या। सबसे पहला काम, हमेशा सबसे छोटे वाले को मानो, इसकी चर्चा हमने कई बार की है। आप किसको मानोगे? छोटे वालों को। इसको मान लो थोड़ी देर के लिए कितना 100%। इतनी बात समझो, इसको क्या मान लिया 100%। 100 से ये कितना ज्यादा है 20%, तो ये कितना हो जाएगा 120%। अच्छा, बी कितना कम है 30%। अब ये गलती मत करना कि 100 से 30 घटा के 70 रख दिया, ना ना ना, गलत बात। ऐसा करोगे तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। बात को समझो, बी अगर ये बोलता कि डी से 30% कम है, तब तो 70 को कह रहे सी से, तो 120 का 30% निकालो, परसेंटेज हटाओगे नीचे 0, ये हो जाएगा 12 36, इसमें 36 कम करोगे तो आ जाएगा 84। अब पल्ले पड़ी बात, बहुत लोगों से ये गलती होती, हो सकता है आपसे भी हो जाए, लेकिन आप ध्यान से समझो। डी को आपने 100% माना है, सी जो है वो डी से कितना ज्यादा है 20%, तो 120 हो गया। लेकिन कह रहे जो बी है, जो बी वाले भैया हैं वो सी वाले भैया से 30% कम है। डी से अगर कहता तो 70 ठीक था। तो इसका आप निकालोगे कितने परसेंट 30%, तब वो रखोगे। अच्छा, अब ए को समझो, ए किससे ज्यादा है बी से 25%। तो ये मत करना कि 100 ये है तो उधर 125, बी से 125%, है ना 125%। तो कहने का मतलब ये हो गया कि इसका था 84, और 84 का आपको कितना निकालना है 25%। 25 चौको 100, और इसको काटोगे आ जाएगा 21।
तो 21 जब 84 में जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 105। अब कहानी समझ में आई कि नहीं? इतनी बात समझ में आई या नहीं? अब कह रहा है जो ए वाले भैया थे, सबसे बड़े भैया या छोटे भैया वो नहीं जानते हैं, लेकिन कह रहा है डी वाले भैया से इनकी कितनी बढ़ोतरी हो गई, तो आप डायरेक्ट तुलना करो। इसको कितना माना था? 100, वो कितना आ गया? 105। तो कितने परसेंट ज्यादा है? 5%। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। बोलो कोई समस्या? कोई समस्या नहीं यार, एकदम आसान क्वेश्चन है। जल्दी से नोट करो, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, उसी के जैसा, उसी का पड़ोसी, उसी का जुड़वा भाई मान सकते हो। कह रहा है ए बी से 25% ज्यादा है, बी सी से 30% कम है। ये तो वही क्वेश्चन हो गया ना, हमने सोचा कोई दूसरा क्वेश्चन। ठीक, ये वही क्वेश्चन, इसको आप अपनी तरफ से भी ट्राई कर लेना, क्वेश्चन सेम दोबारा लिख गया है, कोई दिक्कत नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला देखो, ये उसका पड़ोसी ने उसके चाचा का लड़का मान लो। ठीक, ये उसका है, उसका चाचा का लड़का, काउंटिंग आप कर लेना। अगला प्रश्न है ये, कह रहा है पी का वेतन क्यू के वेतन से 20% कम है, तो एक जगह पी बना लो, एक जगह क्यू बना लो। फिर कह रहा है आर के वेतन से 20% कम है, तो एक आर बना लो। तीन चीजें लिख ली। पी क्यू आर 3 भैया है, उसमें 4 भैया थे, इसमें कितने भैया है? 3। सोचना नहीं है ज्यादा, घबराना नहीं है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं, हार्ट बीट को कम कीजिए जिनकी बढ़ रही है। अब आप सोचो, आर को हमने क्या कहा? सबसे कम वाले को मानो। पहले आप कंडीशन लिखो, पी का वेतन क्यू के वेतन से 20% कम है, बेचारा टेंशन में रहता होगा। पी क्यू एक ही फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, पी का वेतन क्यू के वेतन से कितना कम है? 20% कम है। ठीक, कोई बात नहीं, हमें क्या मतलब। कह रहा जो आर के वेतन से 20% कम है, अच्छा सबसे बड़े चाचा हैं हमारे, इनका इनसे 20% कम है। बात समझ में आई कि नहीं? 3 व्यक्ति हैं पी क्यू आर, पी का वेतन क्यू के वेतन से 20% कम है, बेचारा टेंशन में कि बताओ हमको 20% कम कंपनी दे रही। अच्छा, क्यों कह रहा बेटा टेंशन ना लो, हमारा भी आर से 20% कम है। क्यों ने क्या कहा? टेंशन नॉट। उसने कहा हमारा भी तो आर से 20% कम है, हम ना चौड़े से घूम रहे हैं ना एकदम मस्ती से, तुम काहे को टेंशन ले रहे हो? ठीक, तो इनकी टेंशन लगभग बराबर। अब पूछा क्या कह रहा है? कह रहा आर का वेतन पी के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है? पी के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक? अच्छा, कुछ लोग जादुई गणित लगा देते हैं, जैसे दिमाग लगाओ, आर के वेतन से क्यू का वेतन 20% कम है, क्यू के वेतन से पी का वेतन 20% कम है, यानी कहने का मतलब पी का वेतन आर के वेतन से कितना कम हो गया? 40%। और ये 40% कम है, तो ये 40% ज्यादा होगा, तो 40 ढूंढने लगेंगे। देखोगे ऑप्शन नहीं दिया गया भैया, ये तो आपके कवरेज एरिया में ही नहीं, और कोई चीज कवरेज एरिया में नहीं, इसका मतलब आप कुछ ना कुछ गलत कर रहे हो, है ना। अब समझो कहानी क्या, हमने क्या बताया आपको? सबसे कम वाला मान लो, कितना मान का? 100। ये 20% कम है, तो कितना बचेगा? 80। अब Q से P 20% कम है, यहाँ पर 60 में, अच्छा कुछ लोग 60 कर दिए होंगे। जियो मेरे लाल, जियो मेरे शेर और शेरनियों, कहा कि 100 से कम था 20%, 80 कर दो साहब, और 80 से P यानी Q से P 20% कम है, तो 60 कर दो। बस आपने एकदम 6 मार दिया, लेकिन ये 6 आपका बाउंड्री पर कैच हो गया। अब तो आ गई समस्या, क्यों? यहाँ पर देखोगे कि जो 20% कम है वो Q से कम है, और Q से कम है, तो सोच रहे हो किया तो एकदम सही है, Q से तो घटाया है 20। नहीं भाई साहब, ऐसे देखो, इसका 20% निकालो, परसेंटेज हटाओगे नीचे 100, 20 पंचे 100, 5 से काटोगे, 5 एकम 5, 5 छका 30, तो आ कितना गया? 16, और आपने कम किया, कितना किया था? 20। हो गए ना बाउंड्री पर कैच? तो कैच नहीं होने। अब आप 80 से 16 कम करो, तो कितना बचेगा? 80 से 16 कम करो, कितना बचेगा? 64%। अब कहानी समझ रहा है? मतलब कहने का ये मत सोचना कि 20 कम है तो 20 कम दो, मतलब कहने का ये हुआ कि आपने कहा कि इससे कम किया 20%, और ये इससे 20% कम था, तो 80 में 20 मत घटा देना, वो 100 के रेशियो में तो आ जाता। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे हो कैसे गया, किया तो 20% कम, ये 16 कहाँ से होगा? तो 80 का 20% निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 16। तो 80 में 16 कम करोगे तो 64%। अच्छा, अब पूछा क्या गया था? कह रहा है जो P है वो R से कितना अधिक है, या R का वेतन, सॉरी क्या पूछा गया? R का वेतन P के वेतन से कितना ज्यादा है। अच्छा, कुछ लोग अब फिर यहाँ दिमाग लगाएंगे, क्या कि ये लिखा हुआ है 64, क्या लिखा है? 64, और ये कितना लिखा है? 100। तो 64 में 100 तक पहुंचते पहुंचते कितना ऐड करना पड़ेगा? तो कुछ लोगों का आ गया होगा 36। आ गया कि नहीं? और फिर से ऑप्शन देखो, ऑप्शन नहीं है, यानी हर बार आपकी बाउंड्री पर कैच क्यों हो रही है? क्योंकि आपका कोच सही नहीं है। आपका अगर कोच सही होगा तो बाउंड्री के बाहर जाएंगे, है ना, स्टेडियम पार। अब क्या गलती की आपने?
आपने फिर से तुलना 100 और 64 की कर दी। लेकिन आप ध्यान से समझो, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। आप देखोगे कह रहा है जो 100 है, यानी जो r है वो t से कितना ज्यादा है, तो वो ज्यादा है 36, और कितने से, तो वो 64 से। अब इसका पूरी कहानी क्लियर होगी। अब क्या करो, इसको काटो पीटो। अगर इसको हम 2 से काटेंगे तो ये 32 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 18। फिर 2 से काटोगे ये 9 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 16। ऊपर हो जाएगा आपका 900 और नीचे हो जाएगा 16। काटो, अब इसमें भाग दो, 16 इंटू 5 80। अब देखो यहाँ पर आप स्मार्ट वर्क कर सकते हो। भाग दिया, क्या आया 5। यहाँ भी 5 से चालू नहीं, यहाँ भी 5 से चालू नहीं, यहाँ भी नहीं, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बी। यानी इसको आप जब कैलकुलेट करोगे तो 56.25 आएगा। अब आपका कैच बाउंड्री पर नहीं होगा, अब डायरेक्ट जाएगा 6। बात समझ गए कि नहीं? मतलब कहने का हमारा भाव समझो कि जब भी 2-3 चीजों की तुलना की जाए, इसके पहले भी कितना बेस्ट क्वेश्चन किया हम लोगों ने, है ना। थोड़ा सीरियस होके समझो। सबसे छोटे को आप 100% मान लो, इससे ये 20 कम था 80 मान लो, इससे 20 कम मत घटाना, क्योंकि 100 के हिसाब से तो सही रहता है। अब 80 का 20% आप निकालोगे 16 आ जाएगा, 16 को कम करोगे 64 आ जाएगा। फिर दूसरी गलती आप क्या कर सकते हो कि ये 36% ज्यादा है, बाई चांस ऑप्शन में दिया जाए तो आप ऑप्शन भी गलत कर दोगे। नहीं दिया गया तो एक मन में विचार आएगा, इसका मतलब हमने गड़बड़ किया। आप देखोगे ये 64 जो है 100 से 36% कम है, लेकिन कितने पर कम है? 64 पर। तो 36/64 इंटू 100 तब कैलकुलेट करके ऑप्शन दिया जाएगा। बहुत ही टॉप लेवल का क्वेश्चन है, और यूपीएससी से सेट में आया हुआ है क्वेश्चन है। खुद समझ लो यार, ब्रांड है यूपीएससी, क्या है? भारत का ब्रांड है। और ब्रांड जो है ना, तो उसमें ब्रांड लेवल भी आपको माइंड लगाना पड़ेगा। क्लियर? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन आप देख रहे हो कि कितना आसान प्रश्न है। कह रहा है 280 का x%, 280 का x% है, घटाओ नीचे 100 लगाओ। उधर 240 का कितना 15% है, घटाओ नीचे 100 लगाओ। प्लस इधर 310 का 20% है, घटाओ 100 लगाओ। एलसीएम लोगे ये तो निपट जाएगा। ये हो जाएगा 280x बराबर 240 इंटू 15 प्लस 310 इंटू 20। जीरो कामन लोगे ये जीरो भी निपट जाएगा, तो ये हो जाएगा 28x बराबर 24 इंटू 15 प्लस 310 इंटू 2। बोलो कोई समस्या? 28x बराबर कितना हो जाएगा? 15 चौको 60, 15 दूनी 30 और 6 36, उधर हो जाएगा 620, 6 3 980। तो ये हो जाएगा 28x बराबर 980। इसको काटो पीटो जरा, 28 से 980 काटो तो x बराबर कितनी बार जाएगा? 3 बार। तो 8 3 24 का 4 80, 2 3 दूनी 6 और 2 8 कितना हो गया? 84। 84 10 94 14 बचा, 180 5 बार में चला जाएगा, तो x का मान कितना आ जाएगा? 35। कैलकुलेशन आप करना सीख जाओ फास्ट। ये एकदम आसान क्वेश्चन था, फिर भी आया कहाँ था? एसएससी सीजीएल 2023 में शिफ्ट 1 में। ठीक, कुछ क्वेश्चन बेसिक बहुत अच्छे आते हैं। परसेंटेज तो कितना हलवा क्वेश्चन आया, बेसिक का गुणा भाग कर तो काम हो जाएगा। क्लियर? जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप देख रहे हो, ये भी कुछ इसी टाइप से, और ये एसएससी जीडी में है। ठीक, एसएससी जीडी भी बढ़िया एग्जाम बनाती हूँ, बढ़िया लेवल का बनता है। एसएससी के जो भी एग्जाम होते हैं, कुछ तो बहुत ही टॉप लेवल के होते हैं, कहीं कहीं क्वेश्चन एकदम हलवा मिल जाता है। अब कह रहा है 630 का 17%, नीचे क्या कर दोगे? 100। आगे यक्स का 35%, तो नीचे क्या कर दोगे? 100। 100 से 100 निपट जाएगा, काट पीट लेना। जो भी यक्स का आंसर है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। कुछ लोग कमेंट नहीं करते हैं, आते हैं पढ़ते हैं, विदाउट लाइक किए निकल लेते हैं। तो ऐसा मत करो। हमारा लाइक और आपकी शेयरिंग, जितना ज़्यादा आप लाइक करोगे, जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे, उतना ही हमें मोटिवेशन मिलेगा, और हम आपके लिए ऐसे ही कंटेंट तैयार करते रहेंगे। यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के लाते रहेंगे। साथ ही साथ देख रहे होगे इसके पहले नंबर सिस्टम के, अलजेब्रा का, एवरेज के क्वेश्चन, परसेंटेज के, ढेर सारे। और हम आपसे एक बात फिर बोल रहे हैं कि कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि किस चैप्टर में आपको ज़्यादा समस्या रहती है। इसी तरीके बड़ी आसानी से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एग्जाम में कोई सीसेट में पूछा हुआ होगा, कोई सीजीएल में होगा, कोई सीएचएसएल में होगा, कोई एमटीएस में होगा, कोई जीडी में होगा, आने वाले आरआरबी चाहे वो एनटीपीसी का एग्जाम क्यों ना हो, हर एक एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम आपको ऐसे ही करवाएंगे। बस आप कमेंट कीजिए कि कौन सा टॉपिक में आपको दिक्कत रहती है, कौन से चैप्टर में दिक्कत रहती है, हम ढेर सारे क्वेश्चन करवाएंगे। क्लियर? अगर आपने वीडियो को अभी तक नहीं लाइक किया तो लाइक कर दिए, जितना हो सके दोस्तों में शेयर कीजिए। आप आजकल आपकी शेयरिंग बहुत कम आ रही है। 1 से 1.5 महीने बच्चे एग्जाम के, आप देख रहे हो कि चैनल पर हम ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करते हैं, करने का प्रयास करते हैं। मैथ के साथ साथ देख रहे हो कि प्रीवियस या जीके जीएस, चाहे एसएससी सीजीएल हो, चाहे वो सीएचएसएल हो, चाहे एमटीएस हो, कोई भी एग्जाम हो, उसके बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, भारत तथा विश्व के भूगोल के प्रश्न ढेर सारे हमने करवाए हैं। चैनल को विजिट कीजिए,
प्लेलिस्ट में जाइए। अगर आप दिल से एमटीएस को चाहते हो कि एमटीएस में हमें पेपर निकालना ही निकालना है, तो एमटीएस की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी जितना कुछ कंटेंट पड़ा हुआ है, साथ ही इस चैनल पर आपको एक महामैराथन के नाम से क्लास मिलेगी। वहाँ आपके 1.5 2 2 घंटे की क्लास है, जहाँ हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट करवाए हैं, प्रयास करवाया है उनको एक जगह पर इकट्ठा कर आप तक पहुँचाने का। महामैराथन की तो हम कहते पूरी क्लास निपटा दीजिए। हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई बटी बटी नहीं होती। बाबर जब मरा था हर जगह वही मरेगा, मतलब कहने का जिस सन में बाबर का देहांत हुआ होगा, तो चाहे वो एमटीएस का एग्जाम हो, चाहे वो सीजीएल का हो, चाहे वो सीएचएसएल का हो, देहांत वही डेट होगी। कहने का मतलब सिलेबस बटा बटा नहीं है। अगर आप एनटीपीसी का एग्जाम देने वाले हैं, यानी जिसको आप दिल से चाहते हैं, देखो फॉर्म तो ज़्यादातर लोग सभी भरते हैं, लेकिन एक चॉइस होती है ना कि हमको ये जॉब मिल जाए तो ज़्यादा बेटर, तो उसके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम तो कहते हैं टाइम हो तो पूरा निपटा दो, या फिर जिसकी आपकी बेस्ट चॉइस है वो आप जरूर विजिट कीजिए। आने वाले समय में आपको बहुत फायदा होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेलेक्ट कीजिए, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे, और जितना हो सके शेयर कीजिए, ताकि हमारी एनर्जी ऐसी बने और हम आपके लिए अटूट मेहनत करने का प्रयास करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, तब तक के लिए जय हिंद।